कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको रिवीजन करवाया था ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने टॉपिक्स वाइज पढ़े। और मैंने कहा है कि इस बार जो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज ही बता रहा हूँ। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉमन, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझते जाइए और आसान से आसान शब्दों में रिवीजन होता जाए। अब सबसे पहली बात ये समझते हैं, वैसे तो 9th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट जब हम रिवीजन के लिए आते हैं और जब मैं खास करके जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँ। छोटी सी बात। तो देखिए, 9th में हमने पढ़ा है कि, और उससे पहले ये ग्राफ है, और ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस और इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में अब आपको मतलब मालूम है यहाँ पे जीरो में के आपका ओरिजिन है। इधर को हम जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इधर को हम जाते हैं पॉजिटिव हो जाता है, इधर नीचे गए हम वाई एक्सिस में तो निगेटिव हो गया, इधर भी बैक साइड में गए तो निगेटिव हो गया। ये तो अमूमन हर स्टूडेंट को ये पता है, कंफर्म है मुझे। अब मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास यहां है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक पॉइंट है हमारे पास, एक डेस्टिनेशन। अब इसका नाम क्या देंगे? नाम आप जानते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये 2 है और वाई एक्सिस पे 3 है, यानी इसका नाम हमने दे दिया 2, नो प्रॉब्लम। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया इस पॉइंट को, ये वाला। तो एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब ये जो यहां से ये जो 2 पॉइंट हमने लिया, सपोज कर लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और मैंने कहा भाई इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहली बात तो ये जो अलग अलग मैंने आपको ए बी या और भी जो पॉइंट आपने डिनोट किए होंगे 9th क्लास में आपने किया है कोऑर्डिनेट में, तो जो ये पॉइंट अलग अलग डालते हैं वो ऑर्डिनेट कर, आपने इसमें पढ़ा है एक एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट होता है। मैं वहां नहीं जाता, आपको रिवीजन करवाना है। अब ये जो 2 पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट की तरफ आ गए, ये जो 2 पॉइंट हैं इनके बीच में जो हमें सीखना है टॉपिक वाइज, 2 से 3 टॉपिक में ये चैप्टर फिनिश। और आपके नंबर, अगर आप मेरे रिवीजन पे आ जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एकदम दबा के कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको किसी ना किसी वे में हेल्प दूंगा। तो जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं उतना आप रिवीजन करें, क्या टॉपिक वाइज। तो सबसे पहली बात आज मैं आपसे करूंगा फर्स्ट टॉपिक की, और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट टॉपिक। एकदम सिंपल, मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता। मैं तो ट्रिगो में भी आपने देखा फॉर्मूले, एक फॉर्मूले पे, बाकी तो छोटे मोटे एक आध और हैं, एक फॉर्मूले पे ट्रिगो खत्म कर दिया। और वैसे जाए जानकार लोग जो ज्यादा ज्ञानी है वो आपको 16 17 10 12 फॉर्मूले याद करवाएंगे।
फॉर्मूले याद करते करते एक तरफ से करो एक तरफ से बोलोगे 10 साल है, खत्म नहीं हो सकता। तो देखो ए से बी तक, अब यहां पे हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y1, x1 y1 x2 y, दो कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट यहाँ एक कोऑर्डिनेट, ऐसा दो पॉइंट, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना, एकदम सिंपल है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्यार से रूट लगाते हैं और पहले x का क्रियाक्रम फिर y का। जो मेरे जानकार लोग हैं, मेरे क्रियाक्रम वाले बात में बड़े नाराज जाते हैं। क्रियाक्रम क्या, क्रियाक्रम तो करना पड़ता है इसका। तो x2 x1, पहले x का और हमेशा बाद में पहले वाले का, फिर से याद करो, बाद में पहले वाले का। यानी जो इधर x2 है उसमें से इधर वाले x1 को हम माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर y वाले को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पास, यही तो डिस्टेंस होता है। अब मैं आपको उस अपने क्वेश्चन पे आता हूं जो मैंने आपको ऊपर दिया है। क्या दिया है भाई, तो एक कोऑर्डिनेट दिया है मैंने -3 और 4, दूसरा दिया है 2 और 3। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मान लेते हैं, वैसे वहां पे उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया ए और बी पॉइंट है और यहाँ पे डिस्टेंस डी है जो हमें निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या बोला, अब आप x2 x1 वहां पर जाइए, फॉर्मूला तो मैंने आपको समझाया कि ऐसे होता है। अब सिंपल है, एक्स एक्सिस जो बाद वाला है उसमें पहले वाले को माइनस करना है, बाद वाला जो है 2 है, 2 माइनस करना है तो माइनस का साइन आएगा, और इसके पहले वाले में एक्स एक्सिस पे क्या है -3 है। देखो ज्यादा तामझाम नहीं करना, आप यहाँ पे माइनस लिख करके और इसका मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं उनके लिए नहीं पढ़ाता हूं जो 90 100 वाले हैं, मैं उनके लिए पढ़ाता हूं जो अंत्योदय योजना में जिन्होंने छोड़ रखा है कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, उनके लिए मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी में नहीं जाता हूँ। हाँ क्या करते हैं, यहाँ माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ये वो तामझाम, इतना समझाऊंगा तब तक आप भूल जाओ। तो माइनस -3 और फिर बीच में हमने क्या लगाना है, यहाँ पे क्या बताया, प्लस लगाना, और फिर अब y वाले का कार्यक्रम बिठा देते हैं, क्या है, बाद में 3 है और इधर 4 है, तो 3 -4 का। अब क्या करेंगे, अब तो ये तो खैर बचपन से ही आप पढ़ते आए हो ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 2 + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 - 4 कितना, -1 का। तो 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस नहीं होता प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि 25 + 1 यानी आ गया √36 हो गया कार्यक्रम खत्म। ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस। ये तो मैंने बेसिक बताया, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके ऊपर, ये बेसिक बताया। ओके, अब मैं इसको इरेज कर, देखो समय तो देना ही पड़ता है ना। मेरी एक तो शिकायत हमेशा होती है मेरे स्टूडेंट की कि मैं थोड़ा धीमा हूँ यार, वो हड़बड़ हड़बड़, देखो जो प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, प्रोफेशनल हूँ, टीचिंग के प्रोफेशनल हूँ, लेकिन इन वीडियोग्राफी में प्रोफेशनल नहीं। हाँ चाहता जरूर हूँ कि बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसलिए अगर मैं वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो बड़े एडिट करके एकदम
स्पीड बढ़ा के ये वो करके ताम झाम करके देते नहीं होता है। अगर हम बोल रहे हैं और वो बात आपकी समझ में ही ना आए तो वो वीडियो देखने से क्या ही फायदा है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, डिस्टेंस वाले किस टाइप के क्वेश्चन, ये तो सिंपल आ गया ना। अब ऐसा थोड़ा ना है कि ये क्वेश्चन दे देगा भाई डिस्टेंस निकालो, बोर्ड में होगा। तो अब इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अब जैसे जो भी क्वेश्चन मैं डील करूंगा वो आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो है उसी को डील करूंगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप उसको करेंगे सॉल्यूशन तो कहीं प्रॉब्लम है तो मैंने कहा ना, आप ये मत समझे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं हर किसी के लिए रीचेबल हूं। आप कोशिश तो करके देखो, आप कमेंट में आके तो देखो मैं कैसे रीचेबल हूं, मैं आपको बता दूं, पब्लिक फिगर हूं। तो अब ये देखिए, अब एक क्वेश्चन लिखा मैंने, प्रूव दैट द पॉइंट 3064 and -1 आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट्स ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए एक क्वेश्चन से मैं कई सारे क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि इन 3 पॉइंट से, जब 3 डॉट आप 3 पॉइंट मिलाओगे तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेंगे वो ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। शब्दों पे जाइए, और अब यहां समझिए सबसे पहली बात कि राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है कि एंगल एक कोई होगा कितने का, 90 का। यहां से आप ये याद कीजिए, कल भी मैं इस पे बात कर रहा था आपसे कि पाइथागोरस बाबा कहीं नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके पीछे एकदम लगे रहेंगे जिन की तरह। तो जैसे ही 90 डिग्री का और ट्रायंगल की बात हो जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ पाइथागोरस का एंट्री हो गया। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी टू साइड इक्वल हो, टू साइड इक्वल। देखिए बहुत जरूरी है कि जब आप मैथ करते हैं ना तो कंसंट्रेशन होना चाहिए। बगल में टीवी चला के, बगल में इंस्टाग्राम चला के, बगल में मोबाइल रख के पढ़ाई नहीं होती। तो दो बातें हम समझ गए कि एक तो 90 वाला लफड़ा है और दूसरा साइड इक्वल होना चाहिए। और फटाफट मैं आपको बना देता हूं एक डायग्राम। जरूरी नहीं है कि एकदम पेंसिल और ये वो लेके बैठ जाइए, कोई जरूरी नहीं है। तीनों के पॉइंट हमने दे दिए, 3064 -1। अब आप कहोगे राइट एंगल की बात है, मैंने पहले ही कहा ना मुझे ट्रायंगल बनाना है ना। हमें क्या पता, प्रूव करना है ना भाई, हमें क्या पता, प्रूव होगा तो बना देंगे। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो 3 साइड हमें दिख रही है, तो हमें निकालना है ए बी, हमें निकालना है एक ए से बी तक ए बी हो गया, फिर एक बी से सी तक बी सी हो गया, और एक ए से सी तक। 3 चीजें हमें निकालनी। चलिए अब अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला बताया बेटा, जब ए बी की बात करेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट है अपने पास और इन दोनों में पहले डिस्टेंस निकालेंगे, बाकी दुनिया भूल जाओ, पहले ए और बी की बात करते हैं, 2 पॉइंट की बात करते हैं पहले। तो अब इसमें देखो, किसी को मान लो पहले और आखिरी, अगर एक का पहले मानोगे दूसरे का भी पहले ही मानना है, बस ये और कुछ नहीं। फॉर्मूले पे इतना जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो देखो हमने इसको बाद वाला मान लिया बी, तो 6 में से क्या -3, 6 -3 का होगा। फिर बाद वाले वाई में आ गए, 4 -
जी। तो 6 - 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 दिया 9, 16, 25, 5 आ गया काम खत्म। अब आ जाते हैं बीसी। बीसी अब बीसी में जब आते हैं, यहाँ पे 2 मिनट में लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कि इसका कैसे यूज करते हैं। बीसी अब -1 में 6 माइनस, बाद वाले में पहले वाले को माइनस, तो -1 - 6। 3 में 4 माइनस, 3 - 4। तो ये दोनों एक ही साइन के है ना, एक साइड के ऐड हो जाते हैं, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर अभी बताया था ना प्लस होता है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 3 - 4 क्या होता है बेटा, क्या होता है -1, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी कि ये बन गया √50। अब आ जाते हैं एस, बात करने में पहले वाले को 3 बताया था ना, मूर्खों वाला काम, 3 - -1 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25। मैंने क्यों कहा था कि 5 मत लिखना, रूट में छोड़ देना, लिखना लेकिन रूट में भी छोड़ देना, क्यों कहा था। अब आते हैं यहाँ जहां हमें प्रूफ करना था 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का सम एच स्क्वायर के बराबर, यही कहा था ना, यानी कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर। किसी भी दो, अब बताओ ना, इसमें आप देख के बता सकते हो ना, किसी भी दो का तीसरा है कि नहीं है। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो 25 25 50 होते हैं। तो सीधी बात है भैया कि AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ये दोनों मिलके BC के स्क्वायर के बराबर है, तो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात। दूसरा कह रहा है आइसोसेल्स, मैंने क्या कहा, दो साइड बराबर होती है, बताइए ना, इसमें दो साइड बराबर नहीं है ना, ये दोनों AC और AB, ऑल्सो AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √25 बराबर हो गए, आइसोसेल्स हो गए, दोनों क्राइटेरिया हो गए। तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, कहानी खत्म। ऐसे प्रूव करते हैं, फिर से याद रखना, वाइल टीबी, दोस्ती यारी पढ़ाई पे समझ दो। हमारे समय में होती थी दोस्ती, लेकिन क्या किया, मतलब की दोस्ती होती थी। बुक्स लेना है दोस्त किसी से, उसकी बुक्स अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की, दोस्ती शुरू। और जैसे ही उसके बड़ा मजा आ गया, दूसरे के बुक को लाना है, अब उसने कहा नहीं भाई 3 दिन में देख लो। अब 3 दिन का मतलब है कि 3 दिन तो उसी बुक के पीछे पड़ जाना, खोल के पी जाना। तो अब आगे बात करेंगे किसकी, बात करेंगे किसकी, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बताया था कि एक ही क्वेश्चन पे मैं आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगा, और क्वेश्चन डेटा 3 नंबर में कम से कम आपको दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन, कोई हवा भी नहीं है। अब देखना, मैं आपको एक करके दिखाया ना, अब मैं आपको बाकी के थीसिस बता दूंगा कि करना क्या, और फिर आपके पास क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। आजकल तो मोबाइल पे जितना ढूंढो उतने क्वेश्चन मिलते हैं, सदुपयोग नहीं होता ना मोबाइल का। मोबाइल पे जैसे ही उठाओगे तो वैसे ही याद आएगा, देंगे
उसका इंस्टाग्राम वाला रील चेक कर रहे, एक बार रील पे पड़ गए ना तब तो पता ही नहीं चलेगा कि समय कहाँ है। ऐसा ही होता है, मानो या ना। चलो करते हैं बात। अब अगर इसी तरह से आपको प्रूफ करना आ जाए कि प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, अगर प्रूफ करना आ जाए, यहां लिख देता हूं, टू प्रूव दैट, आ गया कि भाई प्रूफ करो कि ये स्क्वेयर है, प्रूफ करना आ जाए कि ये रोम्बस है। अब मत कहना कि 3 पॉइंट पे ये कहानी चलेगी। जब रेक्टेंगल और ये सारे रहेंगे तो जैसे 3 पॉइंट वाले अभी किए थे ना, 4 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो बना देना, 4 पॉइंट ABCD डाल दें, रोम्बस। और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी कर देते हैं, पैरेललोग्राम भी कर, और बता देता हूँ ट्रायंगल वाला भी बता ही देता हूँ, जैसे स्केलर ट्रायंगल होता है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखते हैं इन सब के बारे में कि कैसे प्रूफ करें। तो जब बात चलेगी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में जैसे मान लीजिए ये आपका ABCD आपने पॉइंट डाल दिया, तो हमें ये देखना है क्या कि भाई ये सारी साइडें एक तो इक्वल होनी चाहिए, एक बात इक्वल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, AB सामने सामने की साइड इक्वल होती है ना, AB इक्वल टू BC और CD इक्वल टू, कर लो AB इक्वल टू CD और इधर BC इक्वल टू A। एक काम तो ये होना चाहिए, आमने सामने की साइड इक्वल, और दूसरा क्या होना चाहिए। अब डायगोनल पे आ जाते हैं, ये जो डायगोनल है, अब कहोगे डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो भैया जैसे ही डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना, एक A पॉइंट एक C पॉइंट, इधर करोगे तो एक 2 पॉइंट मिल गए ना, B और D 2 पॉइंट मिले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो दूसरा कंडीशन है कि डायगोनल इक्वल, हाँ ये दो कंडीशन अगर आपके आ गए, जैसे अभी 2 कंडीशन मैंने प्रूफ किए थे ना, एक पाइथागोरस लगाया था, एक बोला, 2 कंडीशन दिख गए कि हाँ इसकी साइडें भी आमने सामने की इक्वल और इसके डायगोनल भी इक्वल, एकदम नीचे बड़े प्यार से सुनहरे अक्षरों में लिख देना क्या, ओ इट इज रेक्टेंगल, बस। अब जैसे स्फीयर में आया, स्फीयर में सारी साइडें इक्वल होती है, जैसे अभी मैंने करके कर दिया था ना ABCD, तो इसमें सारी साइडें निकाल देंगे और कह के ले लिया सारा बराबर, BC CD DA सब बराबर और डायगोनल भी बराबर, यानी सब आपस में बराबर हो गया स्फीयर। 3 नंबर मिनिमम बात बता रहा हूं मैं, छोटी बात नहीं है, आएगा। ऐसे ही रोम्बस, अब रोम्बस में क्या होता है मन, रोम्बस में कुछ नहीं होता, डायगोनल नहीं होते इक्वल, साइड इक्वल होते हैं। डायग्राम में थोड़ा ढीला हूं, समझ लेना, है ना, कहना नहीं कि डायग्राम बनाना नहीं है। तो इसमें सारी साइडें इक्वल तो होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि AB BC CD DA बोलना, देख भैया ये तो इक्वल कर दिया, सारा इक्वल है, और डायगोनल इसका इक्वल नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब ये रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तब बेटा क्या कहोगे, पेयर है, डायगोनल इक्वल हो गया तो पेयर है। हाँ। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम का भी कंडीशन में ऐसा ही होता है, बस अंतर क्या है पैरेललोग्राम में कि आमने सामने की जो, क्या बनता है, आमने सामने की जो साइड है ना, ये आपको इक्वल नजर आएगी। मतलब आप यूं कर सकते हो, पैरेललोग्राम का आप कंपैरिजन रेक्टेंगल से कर सकते हो, रोम्बस का कंपैरिजन आप
स्क्वायर से कर सकते हो। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल मिल जाएगी, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं मिलेगा, डायगोनल इक्वल नहीं मिलेगा। ए बी सी डी इक्वल, बी सी ए डी इक्वल, लेकिन डायगोनल विल नॉट। ये रखना है। स्केलर, स्केलर ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? स्केलर ट्रायंगल होते हैं जिसके जिसके 3 4 5 अलग अलग साइड हो गए, यानी कि तीनों साइड आप निकाल लो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होंगे तो स्केलर हो गए। इक्विलैटरल ठीक उल्टा होता है, इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होते हैं ना, ए बी सी तीनों इक्वल, यानी कि ए बी बी सी ए इक्वल। बताइए, आसान। ये कंडीशन बेटा नोट कर लेना है आपने, और इस कंडीशन को नोट ही नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरा एक मित्र था अनिल, फॉर्मूले लिख करके और बेचारा लोटा पकड़ के नहीं जाता था, तो रट्टा मारते रहता, फेल होता। क्यों फेल हो गया? इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके नहीं देखा। अभी आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आह क्या है, आसान है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, तब तो आप एकदम अच्छे नंबर लेके आएंगे, गारंटी है मेरी। एक बच्चा आ गया अभी, अब अगले टॉपिक पे जाना, नहीं इसमें और भी बताना है, इसलिए अभी टॉपिक पे चलना। एक बच्चा आ गया और उसने क्या कहा कि जी मुझे ट्यूशन पढ़ा दो और गारंटी कि मैं पास हूँ। बताओ 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 बताओ, हो सकता है? हम्म? सोच के बताओ। हम्म? एक बच्चा आया और उसने कहा कि जी गारंटी ले लो कि मुझे आप पढ़ाओगे 10th में पास, जितना कहोगे उतना दिया पैसा। मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, भाई गारंटी लेने वाले इतने इतने देश विदेश के लोग आए, पप्पू तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाया, और तू कहता है कि मैं तेरे को गारंटी ले लूं पास हो जाएगा। ना, ऐसे पप्पू कभी पास नहीं होते। गलत कारण बता दो भाई, है ना? दिमाग की गारंटी का नहीं हो सकता ना, बस। तो बात करते हैं कहा, डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी टॉपिक्स पे थोड़ा आपको बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मिल गया। पता है क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between 3 and -1 and 11 by 10। कह रहा है कि भाई दो पॉइंट है और उनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है। अभी डिस्टेंस निकालना था, इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन एक पॉइंट का ना y एक्सिस का है, कुछ नहीं करना है। इसको देख के ना कई सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। मैं जब कहता हूँ कि हड़बड़ा जाते हैं, ये सारी चीजें मैं तब बोलता हूँ जब बच्चों को मैं सामने पढ़ाता हूँ और उनकी
छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो मुझे मालूम है। अब देख, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या करना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, तो आप सिर्फ फॉर्मूले पे जाओ कि हाँ मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x में x को माइनस करते हैं 11 माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस माइनस 1 का, और डिस्टेंस दे रखा है 10, तो 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर होता है, और ये हो गया y प्लस 1 का स्क्वायर। सुनो 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 गाँव वालों, अब यहां से ना मैंने बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां देखी हैं बच्चों की। क्या देखी? तो गांव में एक कहावत है कि जो ज्यादा बुद्धिमान आदमी होता है ना, वो 3 जगह परेशान होता है। कैसे कैसे? अब मान लो कहीं पे कोई गंदी चीज रखा हुआ है, तो बुद्धिमान है वो, अब पहले तो उसको टच करके देखेगा कि है क्या, नहीं आया, लगा अच्छा समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे, फिर उसको नाक में लगा के देखेंगे, सूंघ के, हम्म, अब भी नहीं आया, तब उसको चाट के देखे 3 बार। बुद्धिमान है ना ज्यादा, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है उसको। समझ गए ना बात को, आगे नहीं बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि ज्यादा बुद्धिमानी अगर सिंपल क्वेश्चन पे लगा देंगे ना, तो वो आपको गोल गोल घुमा देगा, गोल घर घुमाएगा पटना वाला। क्या होगा? नहीं तो घुमा जाके, अब तो चले जाओ, अब तो आ गया, अब नहीं है जंगल राज। तो देखो, रूट, अब यहाँ पता है क्या करते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, बस वो लगाते के साथ उनको क्वाड्रेटिक में लाके पटक देता है, फिर वो जो है सॉल्यूशन होगा नहीं होगा भगवान जाने। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल रूल देखो भाई, रूट है इधर, दूसरी ओर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, एक स्क्वायर, इसको मत छेड़ो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर आने। अब 100 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 हो गया, ये 64 आ गया, और ये हो गया y प्लस 1 का होल, तो 36 इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ज्यादा बुद्धिमान है एकदम नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, सही कर क्या, ऐसे आएगा, तो ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी कि रूट अंडर 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। अब एक बात पता है, नहीं पता है तो याद कर लो, रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलती है स्क्वायर रूट में, तो वो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, ये बात ध्यान रखें। यानी कि y प्लस 1 की वैल्यू एक बार तो 6 और एक बार -6, यानी कि y की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -7, ये दो आंसर आएंगे इसके। एक बात और याद रखना कि कहीं क्वेश्चन में अगर x एक्सिस करके कुछ दिया हुआ हो, तो वहां y की वैल्यू 0 लेनी होती है, और अगर y एक्सिस दिया हुआ हो तो वहां x की वैल्यू 0 है। याद रखो, बस क्या ही समझाऊंगा, है ना, इन बातों से गौर करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब आता हूं मैं सेकंड फॉर्मूले पे, एक चैप्टर में फिनिश करूंगा, क्योंकि फिर आगे मुझे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाने हैं। मुझे पता है कि आगे ही पढ़ोगे आप लोग यार, पहले तो पढ़ते टाइम पास करते हो। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आ गया हूं, और यही आपका लास्ट टॉपिक भी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में आपके ऊपर दबाव एकदम सरकार नहीं चाहती कि दबाव लें, है ना, सेंसिटिव हो गए बच्चे ना, बड़े सेंसिटिव, दबाव मान जाते हैं, कोई कुछ बोल दे तब दबाव, टीचर कुछ बोल दे तब दबाव, घर में माँ बाप बोल दे तब दबाव, बहुत सेंसिटिव हो गए।
परेशान हो जाते हैं बेचारे, नहीं। और वैसे देखो दोस्तों के साथ तो जितनी गालियां हम लोग नहीं देते, आजकल लोग देसी विदेशी गालियां सीख गए, तब दबाव नहीं होता है। और नहीं तो देखो ना, बच्चों को मत मारना, सुसाइड कर लेंगे, प्रेशर नहीं देना है, सुसाइड कर आएगा भैया। प्रेशर, हम लोगों के गुरुदेव कहा करते थे क्या, भय बिन प्रीत न हो ही गोसाई। किसी भी चीज से अगर प्यार होना है, प्रीत होना है, तो वो बिना डर के नहीं होता। आजकल नहीं नहीं भाई, प्रेशर आ जाता है माइंड पे, काहे का प्रेशर। तो प्रेशर के चक्कर में आपका जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा डाउन कर, अब आप लोग को फ्री पड़ रहेगा दुनिया, तब न बढ़ेगा। अच्छा छोड़ो, इनमें नहीं है। बात करते हैं हम आपसे आज दूसरे टॉपिक की, और वो है सेक्शन फॉर्मूला। टॉपिक 2, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन समझते हैं ना, जैसे एक क्लास है, 10th क्लास, अब उसके सेक्शन कर दिए 2 3 4 ए बी सी डी, यानी सेक्शन मतलब बांट दिए। वैसे ही एक लाइन है बस, ए बी, और इसको मैंने यहां से बांट, मान लो ये ओ पॉइंट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसको बोल दिया xy। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, और ये कहा गया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन को m/n में सेक्शन कर रही है, बांट रही है। तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ कि कौन से पॉइंट पे ये बटेगा। सिंपल सी बात है, जब हम x निकालते हैं, क्रॉस करते हैं, देखना इधर वाला जो रेशियो है उसको दूसरी साइड, इधर का क्रॉस इधर हो गया ना, दूसरे साइड वाले के x से मल्टीप्लाई करते हैं। हम x निकाल रहे हैं तो m को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर वाले रेशियो को इधर वाले x से मल्टीप्लाई करते हैं, nx1, और नीचे क्या करते हैं, रेशियो को ऐड करते हैं। वैसे ही जब हम y निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर अब रेशियो जो है वो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में, my, और n इधर y1 से, ny1 अपॉन m प्लस। यही है सेक्शन फॉर्मूला। एक सिंपल एग्जांपल लेके बता देता हूं, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन के। ए बी मान लिया, एक्स वाई है मान लिया, 3 4 है मान लिया, 5 6। सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको समझाने के लिए। अब बोल दिया कि भाई इसको ना 2:1 में बांट रहा है ये पॉइंट 4, तो एक्स वाई की वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट बता दो आप। तो जब आप एक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या बताया, इधर का रेशियो इधर के एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5। इधर का रेशियो इधर के x से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 1, और नीचे क्या करेंगे बेटा, रेशियो को ऐड, तो 10 प्लस 3 अपॉन 3 यानी 30/3। ऐसे ही जब y निकालेंगे तब क्या करेंगे, 2 को अब इधर y वाले से 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 6, 1 को इधर 4 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 1, यानी 12 4 16 अपॉन, आ गया दो कोऑर्डिनेट, एक 13/3 आ गया, एक 16/3 आ गया, हो गया आंसर।
अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन। ज्यादा लॉन्ग तो नहीं बन गया? कोई नहीं यार, खत्म ही कर देता हूँ इस टॉपिक को, क्या ही छोड़ना। ये तोड़ तोड़ के ना चैप्टर फिर पूरा होता नहीं, फिर तब तक जो है दूसरा टॉपिक आ जाता है, फिर ये टॉपिक हवा में उड़ता रहता है। तो खत्म ही कर देता हूँ इसको। अब देखो, एक तो इसमें सेक्शन फॉर्मूले पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं बताऊं आपको, दो क्वेश्चन ज्यादा मतलब नहीं करेंगे। एक तो इसने कहा, एक तो सिंपल क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, फाइंड द रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। फाइंड द रेशियो इन विच पी, और पी का पॉइंट दे रखा है 4m, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A through 3 and B 6 minus 3, फाइंड M। दो चीजें बतानी है, एक तो रेशियो बताना है और दूसरा M पॉइंट बताना है। देखो क्या है, दो पॉइंट हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं दिए हुए आपके पास ए बी, और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट उसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 और M। तो एक तो आपको बताना है कि भैया ये किस रेशियो में, वहां रेशियो दिया हुआ था तब हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया था, रेशियो निकालना है और फिर ये M की वैल्यू। देखो सुनो बेटा, एकदम दिमाग में कूट कूट के भर दो। क्या, जब भी रेशियो निकालना है कोऑर्डिनेट पे, तो आपको रेशियो के रेशियो 1 मानना है। रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1, यानी एक के और एक 1। कुछ और मत मान लेना, M N मत मान लेना, नहीं होगा। मैंने बचपन में इस बहुत एक्सपेरिमेंट किए। के रेशियो 1। अब आप सिंपल फॉर्मूले पे आ जाओ और सॉल्यूशन वहां से करना है जो पॉइंट आपको दे रखा है। एम का तो पता ही नहीं है, एम बाद में देख लेंगे। 4 दिया हुआ है तो हम इसी पे जोड़ मारेंगे। भाई 4 एक्स एक्सिस में है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला काम हम करेंगे पहले, जो फॉर्मूला भी बताया मैंने सेक्शन फॉर्मूले का। तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस कैसे निकालते थे भाई, 4 तो एक्स एक्सिस की जगह हमें दे रखा है। फिर मैंने क्या कहा था कि क्रॉस करना है, के को 6 से, एक्स पे 6 है तो 6 के, 1 को इधर एक्स से यानी 2, और अपॉन में रेशियो को ऐड करना होता है, फॉर्मूला ये कहता है ना। अब यहां से आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 के प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के प्लस 1, 6 के प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के प्लस 4, यानी कि आ गया आपका कितना, ये तो यार सिंपल आ गया, मुझे बताना पड़ेगा कि 1 के 1 आ गया, यानी रेशियो हमारा हो गया 1:1। अब जब रेशियो हमें निकल गया, सुन लो एक तो एक और टिप्स बता दूंगा। तो अगर ये के रेशियो और के और 1:1 हो गया, तो क्या आप लोग एम नहीं निकाल सकते, एम वाई पे है ना, तो वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर को वाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे
और इधर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 1 + 1 यानी 0/2 यानी आ जाएगा 0। लेकिन मैं बता रहा था कि अगर k की वैल्यू, इफ k की वैल्यू मान लो 6/7 आ जाता 1 की बजाय, तो रेशियो क्या होता? तो रेशियो होता क्या, 6 ऊपर 7 नीचे है ना, तो रेशियो हम मानते 6:7, यहाँ 6 और यहाँ 7। फिर जैसे सोल्यूशन करते हैं तो आई बात में ऐसे करें, ये रेशियो वाले केस। अब एक पॉइंट और आपको बता ही दूं, वैसे तो 2 पॉइंट बतानी है, पहले निकाल आने तो थोड़ा टाइम का बजट गड़बड़ा जाता है, लेकिन जिस काम में हूं पहले वो है नहीं। तो अब 2 बातें ध्यान से, लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, एक बताऊंगा ट्राई सेक्शन का और दूसरा बताऊंगा मिड पॉइंट। तो देखो ट्राई सेक्शन में क्या होता है बेटा, कि जैसे ट्राई सेक्शन ट्राई मतलब 3 होता है, यानी कि एक ही लाइन को अब 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब मान लो ये हमने मान लिया P, ये मान लिया Q। मैं फिर बता रहा हूं, अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 4 है, यहाँ पे 5 6 है ना। अब जब इक्वल है तो तीनों का रेशियो कितना होगा, 1 1 1, इक्वल रेशियो होगा, 1:1:1। तो जब आप P की वैल्यू फाइंड करेंगे तब रेशियो क्या बन जाएगा, इधर को 1 और इधर दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि रेशियो बन जाएगा 2, 1:2 हो जाएगा। अब 1:2 अभी सेक्शन फॉर्मूला बताया ना, तो उस फॉर्मूले तो जब आप P निकालना तो क्यों भूल जाना, क्यों को भूल जाना, तो 1:2 करके हम P निकाल देंगे। जब क्यों निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, इधर वाला रेशियो तो 1 ही रहेगा, लेकिन इधर वाला रेशियो 2 बन जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। फिर वो फॉर्मूला लगा देना इधर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे करते। मिड पॉइंट में कोई लफड़ा नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब होता है जो अभी बोला वही, जैसे यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, इधर xy है। तो भाई जब मिड पॉइंट का मतलब है कि दोनों का सेम रेशियो, तो जब हम x निकालेंगे तो 1 को x2 से 1 को x1 से करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी ना। तो x1 + x2/2 और y हो जाएगा y1 + y2/2। सिंपली दोनों को x वाले को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। तो इन पे क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इतने ही आने हैं बेटा, कुछ जरूरी है करना। फ्री के नंबर है, फ्री का नंबर ये थोड़े घर में आकर कोई नंबर चढ़ा के जाएगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करें और अभी के लिए इस नाचीज को इजाजत दें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, खूब ख्याल रखें अपना, मस्त रहें।